हेलो, हाँ आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे कैच मेमोरी क्या है, वह वर्चुअल मेमोरी से किस प्रकार से अलग। ठीक, आइए देखिए कैच मेमोरी को एक वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है। कैच मेमोरी एक वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है जिसमें सीपीयू द्वारा उपयोग किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन या डाटा को स्टोर किया जाता है। ये काफ़ी स्मॉल मेमोरी होती है, परंतु इसे सबसे फास्टेस्ट मेमोरी माना जाता है। इसका उपयोग मेन मेमोरी से डाटा को एक्सेस करने में लगने वाले एवरेज टाइम को रिड्यूस्ड यानी कम करने के लिए किया जाता है। यह रैम और डिस्क की तुलना में अधिक कॉस्टली होती है। ये सीपीयू के सबसे क्लोज होती है। कैच मेमोरी का उपयोग प्रोसेस की स्पीड अप करने के लिए किया जाता है। कैच मेमोरी में स्टोरेज डाटा टेम्पररी होता है। काम कैसे करती है कैच मेमोरी? तो सीपीयू यहाँ है, यहाँ से आएगा, कैच मेमोरी बीच में रहेगी, रैम यहाँ रहेगा, हार्ड डिस्क यहाँ रहेगी आपकी। आप एक बार देखिए पूरा फिगर और जो है इसको आप याद कर लीजिए, कई बार बना के याद करना, ये पूछा जाएगा। जब भी आप किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो वह आमतौर पर हार्ड डिस्क में स्टोर्ड होता है। अब क्योंकि सीपीयू हार्ड डिस्क से सीधे डाटा फैच नहीं कर सकता, कारण यह है कि ये काफ़ी स्लो होती, जिसके कारण प्रोग्राम को रैम मेमोरी में लोड करना पड़ता है। क्योंकि ये हार्ड डिस्क से फास्ट होती है, जब सीपीयू रैम से किसी प्रोग्राम की रिक्वेस्ट करता है तो उसे डिलीवर करने में रैम समय लेता है, तो सीपीयू को वेट करना पड़ता है। इससे बचने के लिए कंप्यूटर में कैच मेमोरी का उपयोग किया जाता है। मतलब समझिए आप, सीपीयू को बचने के लिए कैच मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कैच मेमोरी कंप्यूटर सीपीयू यूनिट पर लोकेटेड होती है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? आइए देखिए। वर्चुअल मेमोरी हमारे सिस्टम को ऐसा बना देती है कि वो सिस्टम की फिजिकल मेमोरी होती है उससे कहीं अधिक हमें प्रतीत होती है लेकिन कहीं अधिक हमें प्रतीत होती है। एक प्रोग्राम के डाटा तथा निर्देशों को सेकेंडरी मेमोरी स्टोर करता है। प्रोग्राम निर्देशों को सेकेंडरी मेमोरी स्टोर करता है तथा उनकी जब ज़रूरत पड़ती है तब उनको मेन मेमोरी में लोड करना वर्चुअल मेमोरी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। लोड करना वर्चुअल मेमोरी का उपयोग यूजर के लिए उपलब्ध लॉजिकल एड्रेस स्पेस तथा वास्तविक फिजिकल मेमोरी को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। सीपीयू द्वारा जनरेट हुई एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस कहते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, वर्चुअल मेमोरी हमारे सिस्टम ऐसा बना देती है कि जो सिस्टम की फिजिकल मेमोरी होती है उसे कहीं अधिक में प्रतीत होती है। तो ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो है निर्देशों को, प्रोग्राम के डाटा को यह आपको स्टोर करके रखता है, यही है वर्चुअल मेमोरी। आइए आगे देखते हैं। प्रोग्राम वर्चुअल एड्रेस का उपयोग एप्लीकेशन में करते हैं। एमएमयू जो है वह वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल मेमोरी एड्रेस में बदलती है। एमएमयू वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलने का कार्य करती है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये आपका फिगर है वर्चुअल मेमोरी का। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज मेमोरी मैप, फिजिकल मेमोरी, ये है इसका बड़ा डब्बा। इसको आप जो है याद जरूर कर लेना, तभी जो है मज़ा आएगा। आइए देखिए बायोस का है। बायोस हम आज को आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास को देखने के लिए। मेरे गोपाल मिश्रा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझसे कंप्यूटर साइंस की सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट की जो है प्लेलिस्ट इसी जो है चैनल में आपको दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।